आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन आपको दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट में अमीन से दिया गया है, लिस्ट सेकंड में उनकी पीकेबी वैल्यू दी गई। तो हमसे ये बोला गया है कि आप इसको मैच करिए, सो मैच इट। ठीक है। सो जो पीकेबी वैल्यू है वो आपकी क्या है कि जैसे जो आपका कोई भी बेस है, उस बेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको केबी से दर्शाते हैं। किससे? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको केबी से दर्शाते हैं। और जो पी के बी होता है वो आपका होता है माइनस लॉग ऑफ के बी। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है। सो अगर हम इस पी के बी को अगर हम बेसिक कैरेक्टर से रिलेट कर पाए तो हम इनकी वैल्यूज को आसानी से मैच कर सकते हैं। ठीक है। सो आपको याद रखना है कि जितना कम पी के बी वैल्यू होगा, या बोल सकते हैं कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी, तो जितना कम आपका पी के बी होगा उतना ही ज्यादा आपका बेसिक करेक्टर होगा। ठीक है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी देन स्ट्रोंगर इज द बेस। जो आपका बेस होगा वो आपका उतना ही स्ट्रोंगर होगा। ठीक है। सो जितना कम आपका पीकेवी वैल्यू होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आप देख रहे होंगे कि जो एलिफेटिक है अमीन है और जो एरोमेटिक अमीन है, उनमें सबसे ज्यादा आपका जो जिसका सब जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है वो आपका एलिफेटिक अमीन होता है। क्योंकि एलिफेटिक अमीन जो है वो RnH2 से लिखे जाते हैं। और आर में क्या है आपका, ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं एलिफेटिक में। ठीक है। सो ये एल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा देते हैं। सो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। सो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर है वो आपका बढ़ जाता है। इस वजह से इनकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है देन दी आपका एरल अमीन, या बोल सकते हैं एरोमेटिक अमीन। सो एरोमेटिक अमीन में आपको इधर पर दिया गया है, देख रहे हैं कि जो बी नंबर में है वो आपका एनिलीन दिया गया है। सो एनिलीन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आते हैं और आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं तो ये जो आपके लोन पेयर है ये यहाँ पर क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया और रिंग के साथ पूरा आपका कॉन्जुगेशन में आ गए। सो इस वजह से ये जो आपके लोन पेयर है ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये रिंग में कॉन्जुगेशन के साथ है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये इनकी एबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है डिक्रीज हो गए। इस वजह से ये इनकी जो आपका बेसिसिटी होगा वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है। जब सबसे कम हो जाएगा बेसिसिटी इन सब में से, तो इसकी जो पीकेबी वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। स्मॉलर दी पीकेबी वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ पीकेबी, स्ट्रॉन्गर दी बेस। सो जितना कम पीकेबी वैल्यू होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितना ज्यादा पीकेबी वैल्यू होगा उतना कम आपका मतलब बेसिक कैरेक्टर है उसका कम हो जाएगा। तो एनिलीन का जो आपका पीकेबी वैल्यू होगा वो आपका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे कम बेसिक आपका एनिलीन है। सो एनिलीन का आपका जो है वो बी है। सो बी का जो मैच है वो एस से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ए का भी करा दीजिए। सो ए में देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है यहाँ पर आपकी रिंग बनी हुई है और यहाँ पर आपके नाइट्रोजन। सो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर। सो ये जो लोन पेयर है ये आपके रिंग में कहीं कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहे हैं, किसी में पार्टिसिपेट नहीं हो गए, मतलब पार्टिसिपेट नहीं हो रहे, क्योंकि पहले से 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर है इसमें। सो इसमें जो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर है वो आपकी मतलब इसमें लोन पेयर जो है अवेलेबल है, बट ये लेस देन एलिफेटिक, जो एलिफेटिक अमीन है उनसे आपका कम होता है। ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है एरोमेटिक की वो आपकी
कम होती है एलिफेटिक से, इसलिए जो ए का मैच है वो आपका क्या हो जाएगा, इससे कम, 9.4 से कम। सो 9.4 से कम कितना है, 8.8। सो ए का मैच जो है वो आपका क्यू से कर जाएगा 8.8 से, और बी का जो था वो एस से कर जाएगा। अब देखो ये दोनों ही आपके एलिफेटिक अमीन है। सो एलिफेटिक अमीन में ये भी देखना पड़ेगा, जो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करने के लिए जो एल्काइल ग्रुप है वो उसकी क्या होना चाहिए, उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने बढ़ते जाएंगे वो आपका क्या है, प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा शो करेगा। सो जो इथेनामीन है उसका क्या, वो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा देन दी मिथेनामीन। सो जो इथेनामीन है उसका पीके भी जो वैल्यू होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथेनामीन। सो जो सी है उसका पीके भी वैल्यू सबसे कम, मतलब कितना हो जाएगा, 3.3, मतलब पी। ठीक है, इसका पीके भी वैल्यू 3.3 हो जाएगा, और जो बचा हुआ होगा वो 3.35 हो जाएगा। ठीक है, मिथेनामीन का। सो जो डी है वो आपका आर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज मैथ्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।